नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीर, मेरी ख्वाबों को मिली आज ताबीरे, हो तेरा मेरा साथ हो ऐसे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। आंखों में रहे तेरी तस्वीरें, मेरी ख्वाबों को मिली आज ताबीरें, मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीरें, मेरी ख्वाबों को मिली आज ताबीरें, हो तेरा मेरा साथ हो ऐसे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। ठीक है, इतना काफी। आंखों में रहे तेरी तस्वीरें, मेरी ख्वाबों को मिली आज ताबीरें, मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीरें, मेरी ख्वाबों को मिली आज ताबीरें, हो तेरा मेरा साथ हो ऐसे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, नजर नजर तेरे ही जलवे, जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। थैंक यू वेरी मच किड्स, बहुत शुक्रिया बच्चों का, बहुत मजेदार जी। वेलकम एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और यहाँ पे बच्चा पार्टी मॉर्निंग चल रही है और हम सब बच्चे बने में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है मोहम्मद अली शेखी साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बहुत बड़ा नाम। आप ना अगवानी है मैं पाकिस्तानी हमारे पास है ईरान से। इस बात आप वो कर देना, मैं भी पाकिस्तान हूँ। अगवानी है वो, आपको क्या यहाँ पे कंबल बेचते हुए न चला रहे या कलीन उठा के घूमने? तुमको बोलना जरूरी है। ये लो तुम ये फुलाओ। ये क्या है? ये देखो मुझे कह रही है हुक्का पियो, हुक्का पियो। नहीं नहीं हुक्का नहीं है, ये बबल्स है चिंटू, ये बबल्स है। सैक्सोफोन है ये, सैक्सोफोन। इसको कहते हैं पाइप इंग्लिश में, पाइप 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 पाइप। जिससे पानी आता है? हाँ जिससे पानी। हमारे घर पे तो नहीं आ रहा। अच्छा, कल मैं जब YouTube पे जब मैं आपका नाम डाल रही थी तो जब भी मैं शेखी लिखती तो शकीरा आ जाती थी, ये क्या बात होती थी? क्या बड़ी मेरे पीछे बहुत लगी थी, बड़ी मुश्किल से जान पाया मैंने। किस्सा तो सुनाइए जब शकीरा आपके पीछे लगी थी। उफ, तो बहुत डर लगता है, खौफ आता है सोच के भी। हाँ वो जो, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? मैं शकीरा सिंगर की बात कर रही हूँ। जब मैं शेखी डालती, चुड़ैल भी तो है। अच्छा नहीं नहीं वो लेकिन शेखी भाई है ही ऐसे कि शकीरा क्या, जमीला क्या, शकीला क्या, सब इनके पीछे। वैसे क्या फैन फॉलोइंग होगी उस टाइम पर और अभी भी, क्या किस तरह से मेंटेन करते थे? वो फैन होते हैं, वो तब वो हमारे आशिक नहीं होते हैं। अच्छा, दे लव सिंगिंग, दे लव म्यूजिक, दे लव आर्टिस्ट्री, वो टैलेंट को पसंद करते हैं लोग। मतलब ये कि आमतौर पे क्या होता है, सिंगर हजरात आर्टिस्ट वो मेरे पीछे पड़ी यार, बहुत पागल है, मेरे पीछे जान दे देगी फलाना। अबे पागल, वो तुम्हारे गाने के पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। वैसे कभी ऐसा हुआ किसी ने खून से खतवत लिखे, कुछ इस तरह की चीज हुई? बहुत कुछ हुआ उस जमाने में तो बहुत। बताइए ना थोड़ा सा, तो कुछ बताइए। ये बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं, मेरे सामने बात यह है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, इसी दैट्स व्हाई ये कहते हैं ना, ये प्रोग्राम 18 रेटेड है, इसको बच्चे नहीं देख सकते। बिल्कुल जी, उसकी वजह नहीं होती। नहीं, लेकिन ऐसे फैन थे आपके? छर बात सुनिए, ये बात मेरे कान में बता दीजिए, किसी को नहीं बताओ। और बात ये है कि मुझे फख्र किस बात पे है कि ये छोटी बच्ची से लेके एक बूढ़ा आदमी तक, ये सारे जनरेशन सब मुझे पसंद करते हैं, और ये बहुत करम है
ऊपर वाले का। ये बात बहुत बड़ा। जबरदस्त जबरदस्त वाकई। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि बल्कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा है कि यू आर द रियल सुपरस्टार्स बिकॉज यू कीप अस अलाइव। ऑफ कोर्स। ये आप बच्चे जो है ना, बच्चे ज्यादातर बच्चे दे कीप यू अलाइव। बच्चे तो एक ऐसी चीज है इस दुनिया में, अगर बच्चे नहीं होते तो दुनिया एक खारदार वो फॉरेस्ट ब्लैक नहीं होते तो बड़े भी नहीं जला हुआ फॉरेस्ट होता नहीं। अगर सारे बड़े मतलब अल्लाह ताला तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना अगर बच्चे नहीं होते। बच्चे एक फूल की मानद हैं। एक गार्डन है बहुत बड़ा, उसमें कांटे हैं, ये है वो है, मगर फूल भी है। तो वो फूल बच्चों को देख देख के लगता है फूल हम देख रहे हैं, बच्चे मुझे फूल है। अच्छा एक कॉल भी है शकी साहब, एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बेटा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं यूसुफ साहब? बस आज केबल नहीं आ रहा था आपका मेरे इलाके में, अच्छा अच्छा, तो अभी थोड़ी देर हुई है मैंने देखना शुरू किया है। सही है। तो शेखी साहब बैठे हैं, तो शेखी साहब से तो मेरी बड़ी पुरानी मुलाकात है। ये शोरूम पे बैठने के बड़े शौकीन थे और गाड़ियों के बड़े शौकीन थे। एक जमाने में याद होगा, पहचान लिया होगा, तारिक रोड पे आप कहाँ बैठते थे, किसके शोरूम पे जाके बैठते थे, आपके दोस्त थे। वहाँ आपसे बहुत मुलाकात हुई है और आजकल मीरा रेस्टोरेंट में भी आपसे मुलाकात होती रहती है। अब मैं शेखी साहब एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपसे कि बच्चे बैठे हैं, अच्छे बच्चे भी दो बैठे हैं इसमें, बड़े क्यूट बच्चे हैं जो जरा चश्मा वश्मा लगा के बैठे हैं और आज जरा बड़े खामोश से हैं 2 दिन से। पता नहीं इनमें बचपना वो नजर नहीं आ रहा जो बचपना नजर आना चाहिए। अच्छा। लेकिन बड़े क्यूट से बच्चे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा। मैं मतलब हम लोग मतलब बड़ी जनरेशन है तो नई जनरेशन के लिए कोई पैगाम होना चाहिए। अगर एक बहुत ही पुराना गाना बेदारी का आप सुना दे, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अगर ये आप गा दें या अदनान साहब गा हम दें, सब मिलके गा लेते हैं। मेरी कश्ती तो उलट गई है पहले ही, ये हिसाब सुनाएंगे। और इन्हीं से हमें आगे की वाबस्ता है तमाम उम्मीदें। जी बिल्कुल, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। यूसुफ साहब, फरमाया है। मैं तो कह रहा हूँ यूसुफ साहब से ही सुन ले, क्योंकि यही लेके आगे अरे यूसुफ साहब, यूसुफ साहब, यूसुफ साहब, यूसुफ साहब अपना रिक्शा जला बंद कीजिए, मेरा रिक्शा छोड़ लीजिए, अपना रिक्शा जला रोक लीजिए। आपका रिक्शा तो बल 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 करके भागता ही रहता है। 1 मिनट गौर से देखिए, ये गिन के दिखाइए कितने निकल गया। ये गिन के दिखा, कहाँ गए यूसुफ साहब? दल गया, ये भी आपसे दल गया। हेलो, यूसुफ साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, वरना मैं यूसुफ बच्चों साहब का से शो गाना है, सुनती। बच्चों के फोन क्यों नहीं आ रहे? हाँ वही तो ना, बच्चे सो रहे होंगे आजकल के बच्चे जो है ना। जाहिर जब छुट्टियां होती है ना तो फिर किसी का भी सुबह सर्दी में उठने का दिल नहीं चाहता। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वो वाली फरमाइश आप इनकी पूरी कर दें। हम लाए यकीन करें वो ऐसी रिक्वेस्ट करिए कि वो कश्ती वाले गाना सुन के मेरी कश्ती तो फौरन उलट गई। अब शेखी साहब अगर कुछ पता नहीं यूसुफ ये तो वो थोड़ी नहीं, मैं कहती वो ये है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के मेरे मुल्क को। वो आखिर में वही कदीम हस्ती काम आई ना, देखिए आखिर में कदीम हस्ती काम आई, बहुत पुरानी है। अच्छा तेरा एहसान है ये, तेरा एहसान लाए हैं तेरा आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, और तेरा अदनान भी है ये। जी। पता है, ये आप अपनी बेगम को मैसेज दे रहे हैं। बात सुनिए, ये यूसुफ साहब पता है किस कश्ती की बात कर रहे थे, किसकी? जिसमें वो मछलियां पकड़ के ला लेते। हाँ ये भी बनी तूफान से निकल आई वो। अच्छा मुस्कान जी आपसे कोई सवाल करना चाह रही हैं? हाँ जी मुस्कान जी। अंकल आप सबको मतलब कोई आपके पास आता है तो आप उनको गाना सिखाते हैं, मतलब कोई बोलते हैं? मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं कहाँ सिखा सकता आप अभी भी हूँ? सीख रहे हैं? इस पे तालियां बजा दो। हर जो गाना मुझे मिलता है वो सीख रहा होता हूँ। आप प्लीज अगर जाते वक्त ना, जब आप जाने लगे हमारा शो खत्म हो जाए तो आप अदनान को थोड़ा सा गाना सिखा के चले जाइएगा। मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं इनको क्या सिखाऊंगा? सब सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। सही बात है। वैसे कभी भी सीखने का प्रोसेस कभी भी खत्म कभी नहीं खत्म होता, नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जब लता जी अभी तक सीख रही हैं तो हम तो फिर खाक हैं। हाँ अच्छा, किस तरह से फिर आप सिंगिंग के उसमें आए, क्या किसने आपको बताया कि बस आपकी आवाज इसी बहुत तरह अच्छी है? मैं जब मैं बच्चा हुआ करता था, जाहिर है बच्चों के अंदर मैं इसी
तरह गाते गाते सालगिरह बर्थडे पार्टीज होते थे, फिर जो भी बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, आपने पहला गाना कौन सा गाया shows था? होते हैं, तो उसमें गाते गाते मैं फिर स्टेज पे आ गया, वहाँ गाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर टेलीविजन शेखी भाई ने स्टार्ट ऐसे लिया कि एक दफा का जिक्र है जब मैं बच्चा हुआ करता था। जब इस तरह मैंने जैसे कोई कहानी शुरू करी है, मैंने कहा बच्चों के लिए शायद कोई कहानी। हाँ, जाहिर है। अरे वो उन्होंने सस्पेंस बना के बताना स्टार्ट किया। सीक्वेंस में बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को बता रहे हैं ना वो। ये बताइए, आप तो ईरान से थे, फिर पाकिस्तान में आपको उर्दू आ गई है छानी से? मैं वहीं से अच्छा, सीख यहाँ के आया पे- हूँ। हमारे घर के पास पाकिस्तानी पैलेस हुआ करता था, एक बहुत बड़ा घर था, अच्छा। जिसको खाने पाकिस्तानी लिखा होता उस पे। वो सब वहाँ उर्दू बोला करते थे। वहाँ दिल्ली से भी लोग थे, वहाँ पंजाब से भी थे, अच्छा तो वहाँ मैं पहले सिखाया था। अच्छा तो फिर यहाँ इसी पे आके- आप वो भी सुना दीजिए ना, वो आपका क्या है, वो हल्का है बसंत से तर। हल्के बास्तान सरे तुरबत मान दिल नगरान आगे क्या है? आगे है जी दिलबरा जेरा वशा गुले ये अल्लामा इकबाल का कलाम जी, है। जी, खामखा बिल्कुल। गलत सलत में कह दूं, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक्चुअली पर्शियन कलाम है जो उन्होंने लिखा है, और ये आपने इसको इतना खूबसूरत गाया है। मरहूम मेहदी ज़हीर ने कंपोज किया था, जो बहुत सख्त तरीन का वो कंपोजर थे, बहुत मुश्किल था, मगर किसी तरह मेरा उनका मिलाप इसलिए होता था बिकॉज आई बिलोंग टू द मिडल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो ज़बान की मुमासिलत अरबिक पर्शियन म्यूज़िक, तो इसलिए मुझे हमेशा वो फ़ोन आता था, जी मेहदी ज़हीर साहब आपको बुला रहे हैं, आपने ये फलाना गाना है, अच्छा। मेहदी साहब को बुला रहे हैं। पर्शियन गा के मैंने कहा यार इससे पहले के लोग बोलेंगे ये इधर भी ये ईरान बना रहे हैं, हाँ। तो आप उर्दू में गवा दें, फिर उर्दू में भी अच्छा, तो गवा आपने पहले पर्शियन में गाना स्टार्ट किया? नहीं, पहले आपने उर्दू में। हाँ ऑफ कोर्स, पहले तो पर्शियन में था, जाहिर है ठीक है। पर्शियन था, और बंदरबास एक जगह ईरान में जहाँ इस किस्म के गाने होते हैं जो मैंने गाया ना, ये अच्छा ये वाला हाँ, ये चलते हुए डांसिंग नजर सॉन्ग, नजर ये वाला। तो अच्छा, हाँ ठीक ज्यादातर है। इसी टाइप के गानों से शुरू किया। फिर हाँ बीटल्स आए थे उस वक्त। अच्छा बीटल्स को कॉपी करते हुए यहाँ हम लोगों ने बैंड बनाया था सेंट पैट्रिक कॉलेज में, अच्छा हाँ द बग्स के नाम से अच्छा बैंड हुआ करता था। हम सब अंग्रेज बने हुए थे सारे, सही। मतलब मेरे अच्छा, आपका बाल घूम हमेशा से रहे एक थे। स्टाइल एक रहा है थोड़ा सा ना तो आप। वो अंग्रेजी गाते गाते फिर क्या हुआ कि वी लॉस्ट इन द कंपटीशन। एक कंपटीशन हुआ उसमें, म्यूजिक कंपटीशन, उसमें हम हार गए ओहो। क्योंकि एक और कलीम नाम का लड़का था वो जीत गया। ठीक है। तो देन माय फ्रेंड्स दे सेड यार तुम उर्दू में बड़ा अच्छा गाते हो। तो उन्होंने मुझे पूछ के, ये रियल वाकया बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे पूछ किया कि आप जाके ये उर्दू कंपटीशन शुरू हो रहा है हिंदी, इसमें तुम गा दो। सही। तो मैं एक गाना गाता था उस जमाने में, ओ मेरे दिल के चैन, वो मैंने गा दिया। जो मैंने वो गाया तो वहाँ वो शोर हो गया। बिल्कुल मैंने कहा, ये तो हालांकि एक नाज़नीन थी वहाँ, वो फर्स्ट आई थी, वो तेरा साया कहाँ भी हो सजना पहले के बिछाऊं, उसने वो गाया था। शी केम फर्स्ट इन द गर्ल्स ठीक है। सेक्शन एंड आई केम फर्स्ट इन द बॉयज सेक्शन, एंड वहाँ से फिर ये सफर शुरू हुआ। बस वहीं से स्टार्ट हो हाँ, गया। वहाँ से इन्होंने द कॉलेज यूज्ड टू सेंड मी फॉर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस, और जहाँ भी गया अल्लाह का करम है वहाँ से मैं ट्रॉफी लेके आता था। माशाल्लाह। तो सेंट पैट्रिक कॉलेज ये तो हम सबको पता है। जबरदस्त, ये 3, तो क्या 4, बात 5 है। ट्रॉफीज पड़े होंगे। अच्छा सर तो देन आई वाज स्पॉटेड बाय अच्छा रेडियो में गया, फिर रेडियो में एक प्रोग्राम हुआ करता था मुन्नी बाजी, मुन्नी बच्चों का बाजी, प्रोग्राम हुआ हाँ, करता था। हाँ, तो बच्चों का प्रोग्राम मैं इसी तरह करता था जैसे अब कर रहे हैं। सही। मतलब I used उसमें to say- स्टोरी सुनाई जाती थी, आई थिंक, है ना? स्टोरीज और मुल्क के गाने हाँ। वो गाते थे। हमारा फिर एक बैंड बन गया लोकोमोटिव्स के नाम से। जुबैर जकरिया ड्रमर थे और सलीम अंदा कीबोर्डिस्ट थे। अच्छा। हाँ उनका नाम नजर नहीं था आता था उनको।